सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसप्रीत। अगर आप भी यूएस से घूमने या फिर बिजनेस मीटिंग पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा B1 B2 के नए नियम, डॉक्यूमेंटेशन और किन गलतियों की वजह से हमारे वीज़ा में रिजेक्शन आती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं जसप्रीत ग्लोबेंजा अलायंस से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं B1 और B2 की। पहले हम समझते हैं कि B1 और B2 क्या होता है। B1 कैटेगरी जो होती है वो बिजनेस मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए होती है, और B2 होती है जो विजिटर या फिर मेडिकल विजिट के लिए होती है। ज़्यादातर लोग B1 B2 दोनों ही कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं ताकि उनका बिजनेस मीटिंग और टूरिज़्म दोनों ही एक साथ वो कवर कर सकें। अगर हम बात करें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपको सिर्फ 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स की इसमें नीड होती है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, सेकंड नंबर पे आपका DS-160 फॉर्म, थर्ड नंबर पे आपकी पे स्लिप, फोर्थ नंबर पे आपके स्टेटमेंट या फिर आपके फंड्स, और फिफ्थ नंबर पे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपकी होटल बुकिंग या फिर ट्रैवल प्लान। अगर आप बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हो तो आपका कॉन्फ्रेंस लेटर या फिर कंपनी का इन्विटेशन लेटर। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप एलिजिबल हो यूएस से जाने के लिए। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। जो हमारे से गलतियां होती हैं इंटरव्यू में या फिर हम DS-160 में गलतियां कर देते हैं काफ़ी सारी। सबसे बड़ा जो रिजेक्शन है उसका पहला पॉइंट ये है कि एकदम से अपने अकाउंट के अंदर बड़ा अमाउंट दिखा देना। अगर हमारी काउंसलर डेट 1 महीने बाद की है और हमने आज DS-160 फॉर्म फिल किया है, उसके हिसाब से हमने अपने अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या फिर हमने 7-8 लाख एकदम से ट्रांसफ़र करके स्टेटमेंट हमने दिखा दिया है। सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीज़न होता है आपने एकदम अपने स्टेटमेंट के अंदर या फिर अपने अकाउंट के अंदर बड़ा फंड नहीं दिखाना है। आपने हमेशा धीरे धीरे करके उसके अंदर पैसे गिनने हैं जिसको आप जस्टिफाई कर सको। किसी भी बात का गलत जवाब देना या फिर झूठ जवाब देना या फिर जवाब से ज़्यादा बात करना, अपनी हद से ज़्यादा लिमिट से ओवर होकर बात करना सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण होता है। थर्ड जो सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण है वो है कि मैं वहाँ जाके काम ढूंढ लूँगा। आपने ये बात कभी नहीं कहनी है कि मैं वहाँ जाके काम ढूंढ लूँगा। अगर आपसे काउंसलर पूछता है कि आप वहाँ जाके क्या करोगे, तो आपने सरल तरीके में सिर्फ यही कहना है कि सर, मेरा जो आइटनरी प्लान है या फिर मेरा जो ट्रैवल प्लान है वो मेरा सिर्फ घूमने का है। मैं वहाँ पे घूम के इंडिया अपने पास वापस आऊँगा। मेरे यहाँ पे फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे इंडिया ही वापस आना है, मेरी सारे एसेट्स इंडिया में हैं। आपने कभी भी ये बात उसे नहीं कहनी है कि मैं वहाँ जाके काम ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को या फिर अपने ओल्ड पासपोर्ट को काउंसलर से छुपाना। आपने कोई भी चीज़ काउंसलर से नहीं छुपानी है। उनके स्क्रीन पर, उनके पोर्टल पर आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। आपने उनसे एक भी चीज़ हाइड नहीं करनी है। आपने वही चीज़ बोलनी है जो आपने DS-160 पर लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल प्लान बिल्कुल क्लियर ना दिखाना। ना अपने ट्रैवल प्लान को याद करना, ना अपनी आइटनरी को याद करना। आपकी उंगलियों पर आपकी आइटनरी रटी होनी चाहिए कि आपने कहाँ रुकना है, किस दिन आपने क्या करना है, किस दिन आपने कहाँ जाना है। यह सब आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरव्यू टिप्स जो आपके काम आएंगी, और 99% आपसे ये सवाल होएगा ही होएगा इंटरव्यू में। सबसे पहली टिप है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल और हल्का सा एटीट्यूड होना चाहिए ताकि काउंसलर को लगे कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो। सेकंड टिप्स है कि आपने जो भी अपने DS-160 फॉर्म में लिखा है वही आपने बोलना है, एक भी बात झूठी ना हो। जो भी आपने DS-160 में अपने लिखा हुआ है सिर्फ वही आप काउंसलर के सामने अपनी बात रखें। या काउंसलर अगर आपको किसी भी तरीके से घुमा के सवाल पूछ रहा है तो आपने उसी तरीके से सिर्फ वही बात बोलनी है जो आपने लिखी हुई है। किसी भी तरीके से आपकी एक भी बात आपके DS-160 फॉर्म से अनमैच नहीं होनी चाहिए। थर्ड टिप है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, व्हाई डू यू वांट टू विजिट USA। इसका छोटा सा जवाब देना है, बहुत लंबा ऐसे नहीं देना है इसके ऊपर कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वहाँ जाके। बिल्कुल सिंपल सा जवाब देना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के लिए जा रहा हूँ घूमने, और 10 दिन बाद मैं वहाँ से वापस आके अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगा इंडिया में। सिर्फ इतना सा इसका जवाब है, इससे ज़्यादा आपने इसका कोई भी जवाब नहीं देना है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे होते ही होते हैं या फिर बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं जो एम्बेसी में होते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गेर रहा हूँ। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके उन क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा ऑफिसर का सिर्फ एक ही मेन फोकस होता है कि आप इंडिया वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हें आपके
बोलने के वे में, आपके खड़े होने के वे में, आपकी बातों से ही पता लग जाता है कि आप इंडिया वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। सो इसीलिए अपनी बातों को इस तरीके से रखें या फिर अपनी बातों में इतनी मिठास रखें कि उन्हें सिर्फ यही लगे कि हाँ, आप इंडिया वापसी आओगे। सेकंड, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्टेटमेंट जेन्युइन है, आपके पास फंड्स जेन्युइन हैं, आपके एसेट्स जेन्युइन हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव होगी। और किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन होता है या सवाल होता है, सो मेरी मेल आईडी नीचे मेंशन है, आप मेरे को मेल करके या फिर कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेरी चाहिए हो। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल।